ये जो साई डिवोटी है, इनके साथ कुछ ऐसा होता था कि हर नवरात्रि इनके सपने में, ये जब बहुत छोटी थी, ये मान लीजिए 5-6 वर्ष की आयु रही होगी, तब से हर नवरात्रि के किसी न किसी दिन, 9 में से कोई ना कोई एक दिन, इन्हें माता रानी ज़रूर दर्शन देती थी। और माता रानी जब आ रही होती थी तो जिस पथ पर चल कर आ रही होती थी, एक कॉरिडोर जैसे रास्ते में, वहाँ साथ में एक डंडा पकड़े बुजुर्ग से बाबा आते थे। नाउ शी नोज कि वो साईं बाबा थे। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वो साईं बाबा थे। और ये उनके साथ ना हर साल नवरात्रि में ज़रूर होती थी। और ये तब तक होती रही जब तक ये तकरीबन 15-16 वर्ष की आयु की हो गई थी। हर साल नवरात्रि में ये अपनी माँ को ये कहानी बताती थी कि ऐसा हुआ है। ज़रूर एक बार तो ये होता था। इन्हें खुद याद नहीं है कि कब से ये देख रही हैं, पर इनकी मदर को याद है कि इतना ज़्यादा बार ये चीज़ इनके साथ हुई है। साल में एक बार तो माताजी इस तरह से इनको दर्शन ज़रूर देती थी। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत कृपा माता रानी की, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब क्या होता है कि इनके घर पर शिरडी के साईं बाबा की एक छोटी सी तस्वीर भी थी। बाबा जी की भी पूजा होती थी, पर जो तस्वीर इनके घर पर थी और जो इन्हें सपने में दिखते थे, दोनों काफ़ी अलग थे, बहुत डिफरेंट थे। समाधि मंदिर वाली कोई वैसी नहीं, बाबा की फ़ोटो ही एकदम अलग ही तरह की थी। जो समाधि मंदिर के साईं बाबा से काफ़ी डिफरेंट थे। तो इसलिए इन्हें समझ में भी नहीं आता था कि इनके सपने में कौन आता है माता जी के साथ। माता रानी को पहचान ले और कोई भगवान होते, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, तो पता भी चल जाता, पर वो साथ में कौन आते थे ये इनको पता नहीं चलता था। तो ये जितना कन्फ्यूजन में बताती थी ना, तो इनके पेरेंट्स भी कभी ये नहीं गेस कर पाते थे कि वो साईं बाबा हो सकते थे। सभी को लगता था कि उनके बड़े दादाजी होंगे या कोई एंसेस्टर होंगे जो माता रानी के साथ इनके सपने में आते हैं। बहुत जगह ऐसा होता भी है। तो इसलिए इनको लगता था कि इनके एंसेस्टर ही होंगे वो। इनको कभी क्लियर ही नहीं था कि वो साईं बाबा होंगे। एक साल ऐसा हुआ कि 9 दिन बीतने को आए थे, माता रानी इनके सपने में नहीं आई थी। और इन्हें बहुत निराशा हो गई कि मुझसे क्या गलती हो गई माँ, जो इस बार तुमने दर्शन नहीं दिए। क्योंकि ये बड़ी बेताबी से माता जी के दर्शन का इंतज़ार करती थी। और वो जो भी बुज़ुर्ग आते थे, इन्हें उनका आना अच्छा लगता था, पॉजिटिव थी उनकी एनर्जी। तो ना, ये बात बोली और ये एक तरह से मन में विलाप कर रही थी कि आज तो 9वें दिन आ गए, आज तो कन्या भोज हो जाएगा, हवन हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा, माता जी इस बार नहीं आई मेरे पास। जब ये इस चीज़ को सोच रही थी, तभी इनका डोरबेल बजता है और कोई अपने शॉप को इनॉग्रेट कर रहे थे, उसके लिए इन लोगों को इनविटेशन देने आए। ठीक है, तो इन लोगों ने सोचा कि हम कन्या भोजन के लिए जब निकलेंगे, मंदिर जाएंगे, उसी वक्त हम वहाँ भी हो लेंगे। तो ये लोग वहाँ गए। जब ये लोग वहाँ गए तो इन लोगों ने मतलब कुछ जो बॉक्सेस दिए वो लिया और थोड़ी देर बैठे शॉप में, और वो किराने की स्टोर थी, और फिर वो निकलने लगे। जब निकलने लगे तो इनके हाथ में एक कैलेंडर दिया, और उस कैलेंडर में आधे में माता जी और आधे में शिरडी वाले साईं बाबा थे। और जब उन्होंने माता जी जय माता दी और उधर ओम साई राम लिखा हुआ देखा, एग्जैक्ट माता रानी और साईं बाबा को, तब फर्स्ट टाइम उनको स्ट्राइक किया कि मेरे सपने में हो ना हो शिरडी वाले साईं बाबा आते होंगे माता जी के साथ। और ये इस चीज़ का शिकायत कर रही थी कि माता जी सपने में नहीं आई, तो इस बार देखिए कैलेंडर के रूप में आ गई हैं। लेकिन ठीक है, कैलेंडर के रूप में आ गई, ये सब कुछ तो ठीक है, पर माता जी को सपने में आना चाहिए था। थोड़ा थोड़ा फिर भी बुरा लग रहा था, पर खुश भी ये हो गई थी कि कोई बात नहीं, इस साल सपने में नहीं तो कैलेंडर के रूप में तो आ गई हैं। अब देखिए, उस साल ना कुछ और लिखा था इनके लाइफ में होना, इसलिए उस साल माताजी सपने में नहीं आई थी इनके। होता ये है कि इन चारों लोगों का प्लान बनता है शिरडी जाने का, क्योंकि अब इनको लगने लगा था कि हो ना हो वो शिरडी के बाबा ही थे जो हर साल इनके सपने में आते थे। और फिर ये शिरडी गई। शिरडी जाने का इनका प्लान बना। जब ये ऑन द वे थे तो ये और इनके फादर दोनों लोगों ने क्लियरली सुना कि तुम द्वारका माई ज़रूर आना, तुम द्वारका माई ज़रूर आना। बाबा इनको कह रहे थे, ये इन्होंने सुना, एकदम क्लियर, दोनों ने ये बात बताई। और जिस टोन में कहा, वो टोन में इन दोनों ने बताई, तो फिर ये चीज़ इनको क्लियर हो गई कि हो ना हो वो बाबा का ही कॉल था, वरना दोनों जन एक चीज़ कैसे देखते।
तो इस तरह से ये लोग दोनों जब शिरडी गए तो द्वारका माई में बाबा ने बुलाया था। तो इन्हें इंतज़ार था कि ये द्वारका माई जाएंगे, तो इनकी डॉटर को इंतज़ार था कि बाबा ज़रूर मिलेंगे, इसलिए बुलाए हैं। ये पता होने के बावजूद कि वो समाधि ले लिए हैं, उसके बावजूद उनके मन में था कि अगर बाबा बोले हैं तो वो तो ज़रूर आएंगे हमसे मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमको बुलाया है वहाँ पर। तो ये लोग समाधि मंदिर के बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से दर्शन किए और पहली बार इनका प्रेम, इनकी भक्ति बाबा के प्रति उमड़ पड़ी समाधि मंदिर में। लेकिन द्वारका माई में प्रवेश करते ही ना, जैसे कि एक अपनापन सा इन्हें लगा और ये फूट फूट कर रोने लगी वहाँ। क्या हुआ ये इनको नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों ये रो रही थी वो इन्हें नहीं पता, पर जैसे कि कई सालों से ना कोई चीज़ की तमन्ना थी वो यहाँ पे पूरी होती है, ये इन्हें फील हुआ कि इसी चीज़ की खोज में थी मैं, या यही चीज़ मुझे चाहिए था जो मुझे मिल नहीं पा रही थी, इसलिए कुछ अधूरा था, आज पूरा हो गया। तो ये वहाँ द्वारका माई में रोने लगी। ठीक है, यहाँ तक ये भी होता है। उतनी देर में क्या होता है, एक बुज़ुर्ग से आते हैं कोई और इनके हाथ में ना एक बड़ी सी झोली पकड़ाते हैं, बोलते पकड़ो पकड़ो इसे, सर पे इनके हाथ रखते हैं और बोलते चलो उधर से जल्दी से निकल जाओ, चलो जल्दी से निकलो, ऐसा किया और इनके सर पे हाथ रखे और इतनी भारी सी झोली पकड़ा दी कि इनका ध्यान भी नहीं रहा उसके बाद कौन थे क्या थे। एक बार बस इन्होंने उन्हें देखा, उसके बाद दूसरी बार इन्होंने देखा नहीं, और तीसरी बार जब मुड़ के देखा तो वो अंदर में वो इनको दिखे ही नहीं। इन्होंने जहाँ पर उन्हें देखा था बार बार उधर देखने की कोशिश की, उन्हें कोई नहीं दिखा वहाँ पर ऐसा, और ये भारी सी झोली इन्हें पकड़ा दी। तो ये लोग अपने कमरे में गए, जाकर उस झोली को जब खोला तो उसके अंदर बाबा की इतनी सुंदर मूर्ति थी, इतनी सुंदर मूर्ति जो आज भी इनके घर पर है, इतनी खूबसूरत मूर्ति जो काफ़ी कॉस्टली थी। जो इनको देने आए थे वो बहुत साधारण से वस्त्र पहने हुए थे, जिनको इन्होंने एक ही बार देखा था और ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी उस भारी सी झोली के कारण। और वो जो बाबा थे उनसे इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी, इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, पर ये सबसे मेजर चीज़ थी जो उसमें थी। तो ये देखकर तो ये पूरा रोने लगी और ये लोग सब शॉक्ड कि कौन हमको ये दे आया। उसके बाद पता है ये जाकर द्वारका माई में खड़ी भी रहीं, घंटों खड़ी रहीं कि शायद वो दोबारा मिल जाए या कोई हमें गलती से तो नहीं दे गया। लेकिन फिर कोई आया ही नहीं। ये द्वारका माई में रहीं और उसके बाद जो है ये लोग रात को अपने रूम में आ गए। रूम में आकर द्वारका माई में घंटों खड़ी रहीं, मतलब द्वारका माई के आसपास कहीं वो मिल जाए, वो नहीं मिले इन्हें। और उसके बाद ये लोग रूम में आए, ये लोग अपने कमरे में आए और रात को सारा सब सामान रेडी करके ये लोग सो गए। सुबह आरती के बाद इन्हें निकल जाना था स्टेशन, क्योंकि फिर वहाँ से इनको गाड़ी पकड़ना था, सॉरी ट्रेन पकड़ना था, नॉट गाड़ी, रेलगाड़ी पकड़ना था। तो जब ये रात को सो जाते हैं ना, तो इनकी ये जो डॉटर है ये पूरी रात सोचती रहती है, जो भी हुआ ना वो सब के बारे में सोचती रहती है। इन्हें ना नींद नहीं आ रही थी, ये बात सही है भाई साहब, शिरडी जाने के बाद नींद उड़ जाती है, सिर्फ बाबा 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 लगता है कि बाबा और कुछ नहीं, ये बात फैक्ट है। और शिरडी जाकर ना बाबा के बच्चे हो जाते हैं शेर। पता है, जब मैं बस एक सेकंड आप लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सॉरी, बट मैं बता रही हूँ। जब मैं शिरडी गई थी ना तो मैंने सारे आरती वगैरह के टिकट्स अपने साथ में ही रख लेती हूँ मैं, और मेरी आदत है कि मैं हमेशा 2 कॉपी निकलवाती हूँ, एक तो लगेज में रहता है, दूसरा मेरे पास रहता है। और मैंने सबको धमकी दे दी थी कि अगर तैयार नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मेरे पास टिकट्स है, मैं अपना निकल जाऊँगी, तुम लोग देख लेना अपना। और शिरडी जाके पता नहीं क्यों इंसान शेर सा हो जाता है कि यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे तो बाबा बैठे हैं। ये चीज़ मेरे साथ, ये मैं करके आ चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो ये लगातार वहाँ ना साईं के बारे में सोच रही थी, इन्हें नींद नहीं आ रही थी और काफ़ी रात को जाकर इन्हें नींद आई और ये सो गई, गहरी निद्रा में ये सो गई। जब ये सोई है ना तो इन्हें ऐसा फील हुआ कि किसी ने ना बस इनके सर पे एक बार सहलाया, ये झटक के इनकी आँख खुली और वो हाथ थी कोई बूढ़े लोग की जैसी हाथ होती है ना, रिंकल्ड स्किन जैसा होता है उस तरह का, वो देख के लग रहा था, पर बहुत सॉफ्ट था, बहुत प्रेम भरा हाथ था। इन्होंने फील किया बाबा के स्पर्श में जो प्रेम होता है ना, वो इन्होंने फील किया उसमें, और इनका नींद खुला, आँख खुली
और ये आँख खोली, ऐसे करके 2 मिनट आगे पीछे इधर उधर देखा और पुनः सो गई और इन्हें बहुत अच्छी नींद आई, जबकि 2 ढाई घंटे ही ये सो पाई थी, क्योंकि ये काफ़ी रात तक जागकर सोचती रही जो भी हुआ इनके साथ, इसलिए ना इन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था। ये 2 ढाई घंटे ही सोई, पर इतना गहरा सोई ऐसे कि जैसे ना कि ये 7 8 घंटे सो ली हूँ, ऐसी नींद इनको, इतनी फ्रेश, क्योंकि वो बाबा की कृपा थी, बाबा की नगरी में थी भाई। बाबा ऐसा छोड़ते कैसे अपने बच्चों को, रेस्टलेस नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि जब ये सुबह उठती हैं तो इनकी मदर कहती हैं कि अ, इनकी मदर ने जिसका डिस्क्रिप्शन दिया था, वैसे ही आदमी इनके हाथ में जो थैला रख कर गए थे ना द्वारका माई में, वैसे ही वही सेम रूप में बाबा इनकी मदर को बोले कि उसकी हो गई तो मुझसे मुलाकात, अब क्यों परेशान हो रही है वो, मिल तो लिया, मैंने बुलाया था तो मिल तो लिया हमने, अब परेशान होने से उसे मना करो, कुछ इस तरह से बाबा बोल कर गए थे। अब आप लोग को याद हो तो अभी मैंने बताया था कि द्वारका माई आना, ये चीज़ इनको और इनके फादर को बोली थी, इनकी मदर को और इनकी छोटी सिस्टर को कुछ नहीं बोला था बाबा ने। तो इनके मदर में के मन में ये बात रह गई थी कि इन्हीं दोनों से बाबा ने बात करी, मुझसे नहीं करा, जबकि इनकी मम्मी के मन में बाबा के लिए बहुत श्रद्धा थी, श्रद्धा से वो जा रही थी। तो देखिए बाबा अधूरा तो नहीं छोड़ते, इसलिए बाबा ने इस बार आकर उनको बोला कि मिल तो ली वो, क्योंकि वो पूरी रात सोच रही थी, जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि वो क्या हुआ, इसलिए बाबा ने क्लियर करने के लिए इनकी मदर के माध्यम से इनको बताया। इन सबको बाबा ने दर्शन दिए। और जब इनकी गाड़ी खुली, रेलगाड़ी, इनका ट्रेन खुला शिरडी से, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर पुनः एक बुज़ुर्ग आए, मगर वो बुज़ुर्ग ये नहीं थे जो द्वारका माई में आए थे, और इन चारों लोगों को बाई करा। थोड़ी दूर तक ट्रेन चल रही थी, हल्का दूर तक दौड़े, और वो बुज़ुर्ग होके इतना स्पीड दौड़े और इनको बाई करा, और फिर वो ट्रेन आगे बढ़ गई। और ये लोग को ये भी नहीं पता कि वो कौन थे, पर ये लोग ना उनकी आंखों में खिंचाव महसूस करके बाई करते रहे, बहुत प्रेम, बहुत स्माइल के साथ बाई करा, और दोनों हाथ से आशीर्वाद देकर फिर वो रुक गए और ट्रेन आगे बढ़ गई। तो इनको बाबा ने इस तरह से आशीर्वाद दिया, कितने बार बाबा ने इनको अपने होने के वो दिए, प्रमाण दिए, कि इसके बाद ना इन्होंने यही कहा कि बहुत सारे लोग दूसरों के एक्सपीरियंसेस, दूसरों के जीवन में हुए चमत्कार सुन के बाबा के शरण में आते हैं, लेकिन इनके साथ बाबा ने ऐसा कर दिया ना कि इन्हें अब बाबा के प्रमाण की जीवन में क्या, किसी के बोलने सुनने कहने की कभी भी अब ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा बाबा ने इनको मतलब इतना आशीर्वाद देकर भेजा। खैर अब तो पिछले 2 3 सालों से, जब से ये घटना घटित हुई है, उसके बाद तो ये रेगुलर शिरडी जाते हैं, जब मौका मिलता है तब जाते हैं, और ये एक छोटे से ग्रुप से एसोसिएट होकर जो भी हो सकता है बाबा के लिए वो भी ये लोग करते हैं। और बाबा ने ये इनके लाइफ का एक मेजर एक्सपीरियंस था जिसमें बाबा ने इन्हें दर्शन दिए। बाकी ऐसे कई सारे अनुभव हुए हैं, जैसे कि इनके फादर हर थर्सडे के दिन सुबह उठते हैं, 3 बजे सुबह उठ के नहा धो के सुबह बाबा की जल्दी आरती करने के बाद बाबा के सच्चरित्र का पारायण करते हैं। और इनकी मदर भोग बनाती हैं और सुबह सुबह ही वो अन्नदान करते हुए अपनी ऑफिस जाते। थर्सडे इज़ लाइक अ फेस्टिवल, ठीक है। एक साई डिवोटी के लाइफ में थर्सडे फेस्टिवल होता है, लोगों के लाइफ में साल में होली, दशहरा, दिवाली और कुछ फेस्टिवल्स आती हैं, मगर एक साई डिवोटी के लाइफ में हर हफ्ते एक मेजर फेस्टिवल आता है जो होता है थर्सडे। तो इनके लाइफ में भी वही चीज़ थी। एक थर्सडे ऐसा हुआ था ना कि इन लोगों की नींद नहीं खुली, और जो नींद नहीं खुली ना इन लोगों की, तो इनके फादर के नाक में, मदर की नाक में, इन सबको गुलाब की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई। और आप लोगों को याद हो, मैंने पहले भी एक्सपीरियंस सुनाया हुआ है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ, पता नहीं कितने लोगों के साथ घटित हुई है कि नहीं, पर बाबा ना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस के साथ अपना फील करवाते हैं। मुझे बोलने में गूज़बम्स आ रहे हैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो वैसा ही इनके साथ हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग रोज़ की स्मेल इनको फील हुई कि इनके फादर का और इन लोग सबका नींद खुला। वो देर हो चुके थे, 3:30 हो चुकी थी, वो 3 बजे सुबह उठते थे।
मगर उठने के बाद उन्होंने सारा सब कुछ करा अपना। और हाँ, जो मेजर एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ था वो ये हुआ था कि बाबा के आगे दीपक तो अपने आप जल रहा था, वो तो इन लोगों ने नहीं लगाया था, क्योंकि ये 3:15 के पहले हर हाल में दीपक तो लगा देते थे। इन लोग का था कुछ अपना 3:15 डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, मतलब इनका कुछ है, ये उस टाइम को बहुत मान्यता देते हैं। और मैंने बार बार पूछा पर उन्होंने उसका रीज़न नहीं बताया, नहीं बताना चाहते हैं। कुछ होगा, जो भी है वो डिवाइन है। इतना तो मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ बाबा से जुड़ा है। मे बी ये मेरा गैस है कि उस टाइम पे बाबा ने उन्हें दर्शन दिया हो या क्या है पता नहीं, उसी टाइम पे दिया जलाते हैं। और उस दिन जब ये लोग रोज़ के स्मेल के बाद उठे तो दिया ऑलरेडी जल रहा था, और दिया अपने आप बिना जलाए कैसे जल सकता है। तो ये जो चीज़ था ना, ये बाबा ने इन लोगों के, इनके फादर जो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो उस दिन रोने लगे बाबा के समक्ष, वो जलता हुआ दीपक देखकर। और मतलब ये प्रमाण है कि बाबा इनके घर पर है। ये चीज़ का इनको वो हो गया, मतलब क्या कहते हैं, बाबा ने पुनः इनको अपने होने का एहसास दिलाया। क्योंकि इन लोग को अच्छे से याद है, कोई रात को दीपक जलाकर नहीं सोया था, तो सुबह दीपक कैसे जल सकता है। और ये नहीं कि दीपक धो के साफ़ सुथरा पड़ा हुआ जल रहा है। पिछले दिन जो जला था उसके बाद खुद ब खुद जो बंद हो गया था वही दीपक जल रहा था, जो साफ़ नहीं था, धुला हुआ नहीं था, उसमें बहुत थोड़ी सी घी बाकी थी, मगर वो पूरी फ्लेम के साथ पूरे शान और शौकत से जल रहा था। जब तक बाबा उसमें वो उस दीपक को आयु ना देते तो वो दीपक थोड़ी जलती। तो ये चीज़ इनके साथ ही, उन्होंने उस दीपक को बुझाया नहीं था, वो बाबा की जली हुई दीपक थी, इसलिए उन्होंने उस दीपक को कंटिन्यू रखा उस दिन। दूसरा दीपक या उसे धोकर दोबारा नहीं जलाया। और उस पूरे कमरे में रोज़ की इतनी फ्रैग्रेंस थी, जब ये लोग गए इनके जहाँ बाबा बैठते, इतनी फ्रैग्रेंस थी जैसे ना कि किसी ने रोज़ का कोई परफ्यूम स्प्रे कर दिया है। और ये तो ये लोग सब फील किए चारों जन। बहुत देर तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस रहा, और तब तक रहा जब तक इन्होंने सच्चरित्र जी पढ़ना शुरू नहीं कर दिया। वंस इन्होंने स्टार्ट किया, फिर वो धीरे धीरे करके, और थोड़ा थोड़ा ये भी मतलब कि एक जब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके आसपास रहती है तो एक डर भी अपने आप लोगों को लगने लगता है। तो इन लोगों ने फिर वही प्रार्थना की कि बाबा शांत हो जाएं, शांत हो जाएं बाबा। इनके फादर यही प्रार्थना भी कर रहे थे, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा था ये बर्दाश्त के बाहर है एक नॉर्मल ह्यूमन की एनर्जी के। तो इसलिए इन लोगों ने प्रार्थना भी करी कि बाबा अब शांत हो जाए, शांत हो जाए बाबा, बैठ जाए अपने आसन पर, आप बैठ जाए, ऐसा करके। और उसके बाद पुनः ये लोग जो है वो बाबा की ये करते हैं, और ये कहते हैं कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम उनका दर नहीं छोड़ सकते, और हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और इतना तो मैं कह सकती हूँ कि ये तो उतनी ही सी बात है जो इन्होंने बताई है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं जो वो हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने देखा है या महसूस किया है या बाबा ने बताया है, जो उनके लिए है, जो वो हमें नहीं बताएंगे। लेकिन काश कि मैं इनका आवाज़ आप लोगों को सुना पाती। तो मैं बस यही कहूँगी कि इनकी भक्ति से एक चीज़ तो सीखिए कि शक करना छोड़िए कि भगवान होते हैं या नहीं, और विश्वास करना शुरू करिए। वो आपसे मिलने आएंगे, आपके संकट भी दूर करेंगे, यकीन मानिए। जय साईं राम।